मेरे पास भी कोई गारंटी नहीं। तो कह रहे मानव की सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि सोचता ज्यादा है, चिंता ज्यादा करता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठन्ति कर्म कृत कार्यते ह्यावसा कर्म गुणे स्वाभाविक बला। प्यार से बोलो जय श्री राधे, और जोर से बोलो जय श्री राधे। करे नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठन्ति कर्म कृत। मानव की सबसे बड़ी भ्रांति ये है, चिंता ज्यादा करता है, भगवान का चिंतन नहीं करता। और चिंता धीरे धीरे शरीर में जब लग जाती है तो शरीर को ही जर्जर करने लग जाती है, कमजोर करने लग जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे दीमक लग जाता है लकड़ियों में, और फिर धीरे धीरे वो लकड़ी को दीमक कमजोर कर देता है। ऐसी ही जब चिंता व्यक्ति को लग जाती है तो धीरे धीरे शरीर कमजोर कर देता है। तो करे चिंता कैसे मिटे, अब प्रभु का चिंतन कैसे बढ़े, चिंता से छुटकारा कैसे मिले। तो कह रहे हैं ये सिखाता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ, मुक्तिदाने न गर्जति। एक बार राजा परीक्षित को सुखदेव जी भागवत कथा सुना रहे थे। जैसे मैं आप सब लोगों को कथा सुना रहा हूं, ऐसे ही सुखदेव जी को राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे थे। जब कथा सुना रहे थे तो देवताओं को पता चला कि भागवत कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं। उनके मन में इच्छा हुई, चलो सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। तो स्वर्ग का अमृत लेकर के पहुंचे। कहने लगे हम चलो अदला बदली कर लेते हैं। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञ प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। जब सुनाई दिया, जब पता चला, कहने लगे भागवत का अमृत हमें सुनाइए, प्रदान करिए। ये भागवत का अमृत हमें दे दीजिए और स्वर्ग का अमृत आप लीजिए। सुखदेव जी कहने लगे ये तो कथा सुनने तो आए नहीं, ये तो अदला बदली करने के लिए आए हैं। इसलिए सुखदेव जी को अच्छा नहीं लगा। कहने लगे कहां स्वर्ग का अमृत और कहां भागवत का अमृत, एक साथ इनकी बराबरी नहीं हो सकती। कहां कांच और कहां मणि, क्या इनकी बराबरी हो सकती है क्या? कहां सोना और कहां लोहा, एक साथ कैसे बराबरी हो सकती है? क्योंकि जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हमें जो पुण्य की प्राप्ति होती, फिर स्वर्ग जाते हैं। और जैसे स्वर्ग में फिर हम ऐसे भागवत बैठकर सुन नहीं सकते। स्वर्ग में हम दान पुण्य नहीं कर सकते। यहाँ का पुण्य जैसे हमें किया है और स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, और जैसे वो पुण्य क्षीण हुए तो फिर हम नीचे की ओर आ गए। तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु लोक में गिरना। इसलिए बता रहे हैं